हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गिरधारी लक्ष्यकार है और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का। अगर आप मेरे से मैथ सीखना चाहते हैं एंड मैथमेटिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इजी ट्रिक एंड बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है। और आज मैं आपके लिए ये क्लास 11th का एनसीईआरटी का टॉपिक है कॉनिक सेक्शन वो लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन मिसलिनियस करने वाले हैं। ये अपना 5th लेक्चर होने वाला है। ठीक है। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले सर्कल, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड वाले में पैराबोला, थर्ड में आपको मैंने इलिप्स और फोर्थ में हाइपरबोला के बारे में बता चुका हूँ। अब ये अपना लास्ट 5th लेक्चर होने वाला है। ठीक है। तो चलिए इसमें चलते हैं। और अगर आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, ये मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इन डायमीटर 5 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। ऐसा बोल रहा है कोई पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। अब रिफ्लेक्टर क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। रिफ्लेक्टर क्या होता है, जिससे क्या होता है ना, जो रे होती है वो वापस वो अटैक करके वापस क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वापस चल जाती है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टर है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। अब इसको अपन ने क्या करा है, जैसे डीप है तो ये डीप मैंने बिल्कुल इस टाइप से ना लेके, ठीक है, खड़ा लिया है इसको। ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं। ये बोल रहा है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर हो गया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई इसकी, ये क्या हो गई, वाई, एंड यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। आया ही नहीं आया समझ में। अपन लिख देते हैं पहले डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ पर अपन एम पॉइंट ले लेते हैं, एंड ये क्या हो गया बेटा, ओ पॉइंट हो गया। ठीक है। अब डायमीटर क्या है बेटा, ए बी है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। बेटा अगर अपन को ए एम फाइंड करना हुआ तो ये रेडियस हो जाएगी ना इसकी, तो रेडियस अपन बोलते नहीं इसमें। ठीक है। तो डायरेक्ट अपन क्या लेते हैं, ए एम फाइंड करना है अपन को। ए एम कितना हो गया बेटा, 20 अपॉन में, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो ए एम की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और अपन ने जो एक्सिस ली है, ठीक है, वर्टेक्स एज ओरिजिन, जो ओरिजिन है उसको अपन ने के लिए वर्टेक्स लिए, एंड एक्स एक्सिस इज ए पैराबोलिक। अपन ने क्या लिया है, जो वर्टेक्स है उसको तो ओरिजिन को वर्टेक्स लिया है, और जो एक्स एक्सिस है वही पैराबोलिक अपन ने क्या लिया है, एक्सिस ली है। ठीक है। तो अपन ने इस टाइप से लिया है। अगर अब मैं इस ए पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, इसमें और क्या दे रखा है, डीप दे रखा है, तो ये जो क्या दे रखा है, डीप दे रखा है ना ये, तो इसको अपन ने लिया बेटा ओ एम। ठीक है। ये जो कितना डीप है उस टाइप से, इसको ओ एम को क्या लिया बेटा अपन ने, ये 5 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में। और यहाँ पर अपन ने ये फाइंड करा तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लिखना चाहूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए देखेंगे तो बेटा ये क्या आएंगे, एक तो एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो ये 5 हो गया। एंड वाई एक्सिस पे ये कितना जा रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ पर क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस ले रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4 AX, ये हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे हैं, ये जो पैराबोला है इसी के ऊपर ए पॉइंट है, इसका मतलब पैराबोला कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है। तो अपन लिखेंगे सिंस पैराबोला पासिंग थ्रू
पॉइंट ए। तो अगर इससे पास हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह तो अपन को 5 रखना है और 10 किसी जगह रखना है वाई की जगह। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी बस। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो गया 100 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 20 ए हो गया। तो अपन ए की वैल्यू फाइंड कर, तो कितनी जाएगी ऑन। ठीक है, 10 से 10 कट हो गया, 2 1 जाओ और ये कितना हो गया 2 5 जाओ। तो अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये कितनी आ गया बेटा। अपन इसमें अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है फोकस, फोकस ऑफ फोकस, तो फोकस ए तो होता है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। इसका मतलब ये क्या होगा 5,0 हो जाएगा। आया ही नहीं ऐसा। ठीक है, और ओनली फोकस की बात करेगी जो यहाँ से यहाँ तक है, ये 5 हो गया डायरेक्ट। आया ही नहीं ऐसा में। तो ये क्या होता है बेटा फोकस होता है। फोकस का मैंने बताया था आपके ए होता है, 1,0 होता ही है। ठीक है, फोकस की कोऑर्डिनेट, और ओनली फोकस पूछे तो फोकस किस पर होगा ए पर होगा। आया ही नहीं ऐसा में, यानी कि इसके जो मिड पॉइंट है ना ए, इस एम यही पे, यही क्या होगा इसका फोकस। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, कर लोगे आप लोग, समझ में आया अच्छे से ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। एक आर्क दे रखा है, वो कौन सी फॉर्म में है, पैराबोला की फॉर्म में है। ठीक है, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, और जो उसकी एक्सिस लेनी है क्या लेनी है, वर्टिकल लेनी है। तो अपन पहले ऐसे बोल दे, लेट लेट ओरिजिन टेकर वर्टेक्स ऑफ आर्क। ठीक है, एंड वर्टिकल एक्सिस इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये चीज़ समझ में आई। इसमें बोल रहा है एन आर्क इज द फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला लेना है अपन को, जो आर्क है वो पैराबोला टाइप का है। इट्स इट्स एक्सिस वर्टिकली। ठीक है, और एक्सिस क्या है वर्टिकली। अब वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है, ये एक्स वाई एक्सिस ही तो होती है। ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स डैश, यहाँ पर क्या आ गया बेटा वाई, एंड यहाँ पर क्या आ गया। तो अपन ऐसे बोल दिया ओरिजिन को तो अपन ने वर्टेक्स लिया है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो किसके अलॉन्ग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ तक समझ में आया। ये बोल रहा है द आर्क इज द 10 मीटर हाई। अब ये बोल रहा है देखो, ये पॉइंट तो अपन ए ले लेते हैं, एंड ये बी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अपन ले रहे हैं ये ओ पॉइंट ले लेते हैं। आया ही नहीं आया समझ में। और अगर अपन देखें तो इसकी हाइट है, ठीक है, एक तरीके से मान लो ये यहाँ पर एम पॉइंट। ठीक है, तो ये ओ एम, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी वो क्या होगी 10 मीटर दे रही है। ठीक है, तो हाइट ऑफ पैराबोला, ये अपन ने बेटा कितनी ले ली, ये कौन सी है पहले तो इसकी बात। हाइट ऑफ पैराबोला, ये मैंने ओ एम शो करी है। अब ओ एम की हाइट देखें, यहाँ से ये वाली है ना, ये कितनी देर की बेटा 10 मीटर। 10 मीटर आया ही नहीं आया समझ में। अभी ऐसे बोल रहा है 5 मीटर वाइड एट इट्स वे, और 10 मीटर हाइट पे ये कितना, इसका जो वाइड है ये कितना है, यानी कितना चौड़ाई है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो ए बी इसकी क्या है, चौड़ाई है ना एक तरीके से, यानी कि ब्रीथ है। ठीक है, वाइड है इतना चौड़ाई। तो अगर अपन देखें तो ये ए बी है। ठीक है, ये कितने मीटर चौड़ा हो गया बेटा यहाँ पर 5 मीटर। ठीक है, यानी कि वाइड हो गया। अब इसमें देखो अपन लिख देते हैं, ये यहाँ से आता है ये पूरा कितना बेटा 5 मीटर। आया ही नहीं आया समझ में। अब देखो यहाँ से अपन को अगर इस बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो अपन को पहले ये वाई की वैल्यू तो पता है 10 मीटर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरा 5 है, ए से बी तक पूरा 5 है। अगर मैं यहाँ से एम बी निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ एम बी, तो ये 5 का हाफ हो जाएगा ना यहाँ पर। ये आपको पता है मिड से, ये बिल्कुल मिड में होता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक्सिस क्या होती है बिल्कुल मिड से आती है। तो अगर यहाँ पर देखो तो मैं 5 मीटर 5/2 मीटर कर दूंगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएंगे बेटा
ऑफ, ये कितने जाएंगे, एक्स की वैल्यू तो कितनी आ रही है 5/2, और जो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 10। अब देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो ये है वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसका मतलब ही क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, यही होगी इसकी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, तो अपन बोलेंगे पैराबोला, इससे पास हो रहा है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट 5,2, 10, यहाँ तक की बात करते हैं। तो अगर ये पास हो रहा है तो एक्स की जगह तो कितना रखना है 5/2। ठीक है, ये 4a हो ही गया, एंड वाई की जगह 10। यहाँ से बेटा ये कितना हो गया 25/4 हो गया। यहाँ से अपन बात करें तो ये 40 मल्टीप्लाई में डन। तो ए की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ मैं, तो क्या आएगी 25/4 मल्टीप्लाई में 40, इसके मल्टीप्लाई में आएगा, 5 से कट कर दीजिए, 5 5 जा 5 8, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/32। आ रहा ही नहीं आ रहा है आपको सब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब ये जो वैल्यू आई अपन किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ है इन इक्वेशन फर्स्ट। डन, तो यहाँ पर क्या आती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 5/32, और ये क्या हो गया बेटा वाई, 4 से कट कर दो, 4 1 जा और 4 8 जा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5/8 वाई। आया ही नहीं ऐसा। अब अभी तक अपने पास ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी ना वो तो आ चुकी है। ठीक है ना, अब ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, आगे अपन देखते हैं। अभी तक तो ये यहाँ तक का काम कर रहा है अपन ने। ठीक है, आगे इधर का है हाउ वाइड इट इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर मैं बात करूँ, अगर इसको अपन क्या लेते हैं 2 मीटर वर्टेक्स से लेते हैं, तो जूम कर देता हूँ मैं। देखिए ये दे रखा है, अगर अपन इसको क्या करेंगे बेटा 2 मीटर वर्टेक्स से अपन इसकी हाइट देखेंगे। देखो यहाँ पर ये दे रखा है आपको, यहाँ से 2 मीटर पे ये अपन एक लाइन ले ली है। ठीक है, यहाँ पर इसकी हाइट फाइंड करनी है। ये जो है हाइट तो कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, अपन को ये बात करनी है कि एक्स पर कितना है। ठीक है, फोकस क्या आएगा ये पूछ रहा होगा इसमें। देखो वाइड ये कितना मीटर वाइड है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं अपन कितने आएगी। आया नहीं आया समझ में, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर अपन इसकी वैल्यू देखें बेटा, तो ये कितनी आ रही है अपने पास, यहाँ पर कितने मीटर हाइट पे लिया इसको 2 मीटर हाइट, इसकी देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर सी पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से ये 2 मीटर है, तो ये पता नहीं है ना अपन को। ठीक है, ये पता नहीं है, तो इसको अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ पर इसको वाई रहने देते हैं इसको, अच्छा एक्स ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन, इसको ओनली एक्स ही, डन। ठीक है, जगह x, 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, 2 हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे पैराबोला, इससे भी तो पास हो रहा है पैराबोला, यहाँ से पास हो रहा है, जैसे अपन ने पहले वाला देखा, जैसे ये पॉइंट सी हो गया यहाँ पे है ना, और ये डी हो गया। अब ये पॉइंट है, ये पैराबोला से पास हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे पैराबोला पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू पॉइंट सी। तो यहाँ पर देखो जो पैराबोला की इक्वेशन है क्या आई थी 5/8 वाई, एक्स इसका रीजन कितना लिखना है, एक्स लिखना है, 5/8 हो गया बेटा, और वाई की जगह कितना आ गया, एक मिनट 2 आएगा बेटा यहाँ पर। 2 मीटर हाई है ना ये,
ये तो यहाँ पर पॉइंट क्या था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, ये 2। तो वाई की जगह कितना वैल्यू पुट करनी है अपन को, 2 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वाई की जगह यहाँ पे कितना पुट कर दिया 2, ये कट गया, ये 4 हो गया, तो एक्स इसका इक्वल टू कितना हो गया 5/4 हो गया। अब इसमें देखो तो ये एक्स उधर जाएगा तो कितना रूट उधर जाएगा, तो ये रूट में बढ़ गया ना स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू देखिए, ये अप्रोक्सीमेट कहाँ आ रही है 1.118 अप्रोक्सीमेट आ रही है। अब यहाँ पर देखो पिछले वाले डायग्राम में यहाँ पर जो ये था कि यहाँ से यहाँ तक भी एक्स था, यहाँ से यहाँ तक भी एक्स था, तो अपन को टोटल निकालना है ना, ठीक है। तो वाइड 8 2 मीटर 8, कितना मीटर वाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई में एक्स होगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपनी 1.118 से मल्टीप्लाई करते हुए कितना हो गया 632 आई नहीं ऐसा मीटर, ये अपना फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि ये जो पैराबोलिक आर देखा था ये 2 मीटर हाइट पर कितना मीटर वाइड होगा, ये 2.236, ठीक है, आगे होगा समझ में आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसे बोल रहा था केबल ऑफ द यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, ऐसे बोल रहा था एक केबल है, ठीक है, लोडेड सस्पेंशन ब्रिज है, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ क्या पैराबोला, द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टली एंड 10 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स, यानी वर्टिकल वायर सपोर्टेड। सबसे पहले अपन बात करें सस्पेंशन ब्रिज कौन सा होता है, देखो ये जो बना रखा है ना मैंने, ये सस्पेंशन ब्रिज है, इसमें देखो ये पैराबोला टाइप का मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट वायर होगा यानी शॉर्टेस्ट वायर, बिल्कुल जो मिडल में होगा, ठीक है, जो वर्टेक्स लेंगे, वर्टेक्स से जो लेंगे ये रोड होगी, नीचे ये वर्टेक्स हो गया, तो ये जो वायर होगा ये कौन सा वायर होगा, ये शॉर्टेस्ट वायर होगा, और जो सबसे कोने में वो क्या होगा लॉन्गेस्ट वायर होगा। अपन बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, जब अपन रोड की बात करते हैं, ठीक है, रोडवे, रोडवे कौन सा बेटा, ये हो गया ए बी, इसको अपन ने रोडवे लिया, ठीक है, और ये बोल रहा है ये 100 मीटर लॉन्ग है, तो पहले इसकी बात करते हैं, ये रोडवे कितना हो गया 100 मीटर लॉन्ग हो गया। अच्छा, सपोर्टेड द वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल, द लॉन्गेस्ट वायर इज 30 मीटर। देखो इस रोडवे से ये जो पॉइंट है ये लॉन्गेस्ट वायर होगा, तो मैंने ये वाला दिखा रखा है यहाँ पे, ये कितना हो गया बेटा 30 मीटर, ये बी हो गया, यहाँ पर सी पॉइंट ले लो, ये डी पॉइंट ले लो, और यहाँ पे जो ये वर्टेक्स है इसका, ठीक है, ये क्या ले लोगे आप ओ पॉइंट ले लोगे। तो ऐसा अपन अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट वायर की बात, लॉन्गेस्ट वायर बेटा ये कौन सा है सी बी है, और ये कितना है बेटा 30 मीटर, आया नहीं आया समझ में। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है ये एम पॉइंट ले लेते हैं अपन, तो शॉर्टेस्ट वायर हो क्या हो गया जो बीच में होगा, वो एम होगा, और ये कितना मीटर है 6 मीटर। देखो यहाँ पर ये है ना, ये ओ पॉइंट था यहाँ पर, इस वाले डायग्राम में समझो, जैसे ये ओ पॉइंट हो गया, ये एम पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर ये कौन सा हो गया डी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा बी, और यहाँ पर क्या हो गया ए पॉइंट। तो ये रोड है ना, ये 100 मीटर लंबा है ही नहीं इसमें, और ये शॉर्टेस्ट वायर है यहाँ पर, इसकी हाइट कितनी है 6, और ये जो लॉन्गेस्ट वायर है इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, आया ही नहीं आया समझ में। अब इसमें देखो ये कितना हो गया 6 मीटर हो गया ना, ये शॉर्टेस्ट, ये जो हाइट है ये 6 मीटर हो गया, आपको दिख रहा होगा ये, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये कौन सी हो गई एक्स डैश, एंड ये वाई एंड वाई डैश, ठीक है। तो जो यहाँ पर वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स तो ओरिजिन पे होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने वर्टेक्स लिया, तो यहाँ पर ये ना इस टाइप से ड्रॉ हो रखा है, ठीक है, टाइप से ड्रॉ कर रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अपन शॉर्टेस्ट वायर ले लिए। अब बात करते हैं ये जो वाला वाला पॉइंट है, इसको अपन क्या ले लेते हैं, अपन डी पॉइंट ले लेते हैं, डी, ठीक है, ये वाला पॉइंट ई हो गया, एफ हो गया, और ये नीचे सबसे नीचे वाला कौन सा ई हो गया, आया नहीं है समझ में। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ओ एम,
इक्वल टू एफ जी, ये सारे इक्वल होंगे ना एफ जी, और यहाँ पे क्या होगा डी बी। ये सब कितने बेटा 6 मीटर है, आया ही नहीं ऐसे में। तो यहाँ पर ये भी कितना हो गया 6 मीटर हो गया। अब देखो ये पैराबोलिक है, अब ये पैराबोला है तो यहाँ पर अपन को क्या फाइंड करना है इस वाले पॉइंट से। तो पहले अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। व्हेन y देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये कौन सी होती है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में, और यही होती है ना। तो इसको अपन इस टाइप से ले लिया। ठीक है, तो अपन अगर यहाँ पर बात करें, मैं इस सी कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो बेटा ये पूरा 100 था क्या, 100 मीटर का लॉन्ग वे है ये। ठीक है, तो अपन बात करें तो ये ए बी 100 है, तो यहाँ से मैं अगर ओ डी की बात करूँ तो ओ डी क्या होगा 100 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया बेटा 50 हो गया। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट देखें तो ये तो 50 तो क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये 50 हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट से लेना है अपन को, ये नीचे वाले से नहीं लेना रोड वे से, क्योंकि जो पैराबोला हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पैराबोला जहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से ये जो एक्सिस होती है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं अपन। तो ये एक्सिस ये वाली है, तो यहाँ से देखेंगे रोड वे तो नीचे देखो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अपन डी से स्टार्ट करेंगे, तो डी से आप सी तक जाओगे तो ये 30 में से ये पूरा 30 था, इतना माइनस कर देते 6 माइनस कर देते 24 हो जाएगा ना। तो सी की कोऑर्डिनेट क्या आ गया 24। तो अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 50 और 20। तो आप देख रहे हो ये जो पैराबोला है वो सी पॉइंट से पास हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। तो अपन बोलेंगे सिंस पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट सी से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक्स की जगह तो कितना रखना है बेटा अपन को 24 क्या 50 रखना है। ठीक है, एक मिनट, एक्स की जगह कितना जाएगा, ये जो एक्स है उसकी जगह अपन को क्या रखना है, देखो ये सी से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स की जगह अपन को क्या पुट करना पड़ेगा 50 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या रख दिया अपन 50 का स्क्वायर इक्वल टू में 4a, और सी वो वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 24 होगी। ये कितना हो गया 2500, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आ गया, मल्टीप्लाई में ये आ गया। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, अब ये हो गया 2500 अपॉन में 96 इक्वल टू में हो गया है। अब ये कट रहा है तो कट कर दीजिए, 4 से कट हो रहा है कि ये 4 से कट कर दो, 4 2 जा और 4 4 जा, यहाँ से कट करेंगे 4 6 जा 1 इसको दिए, 4 2 जा 2 इसको दिए तो 4 5 जा हो गया। ठीक है, ए की जो वैल्यू आ गई अपने पास कितनी आ गई 625 अपॉन में, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। अब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन। ठीक है, देखो इस पर क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay थी ना, यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4a की जगह कितना आया 625 वन में 24, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बेटा वाई आया